स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के। आज खत्म ही कर देंगे, पार्ट 6 है, मतलब 26 से लेके 32 तक। 26 क्वेश्चन तो बकवास है। क्या कह रहे हैं कि इसका पहले से an दिया गया है, पहले से लॉजिक कुछ नहीं, लॉजिक खत्म हो गया। an इसका दिया गया, an इसका दिया गया, इन सबका सम फाइंड करना है। क्लियर है? तो इसका an क्या है, ऊपर वाली सीरीज जो भी, इसको एपीजीपी नहीं बोलेंगे क्योंकि ना तो ये एपी है ना ये जीपी है, तो इसको नॉर्मल हम लोग सीरीज बोलेंगे। ठीक है, तो ये इसका an दिया गया। अगर ऊपर वाले की बात करूं कि an दिया गया n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर। फिर मैं आपसे कहता हूं यार इसका SN फाइंड करो, कर सकते हैं। कैसे? तो देखो इस तरीके से, पहले इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यस और नो? ठीक है जी, तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो यार, तो ये हो गया 2n स्क्वायर प्लस n। क्लियर है? अब इसका निकालते हैं, ऐसे तो डायरेक्ट निकालेंगे, क्यों अब कर रहे हैं हम लोग मिसलेनियस। भैया एन क्यूब वाला होता था, इसका फॉर्मूला होता था n प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस 2। एन स्क्वायर वाले का होता था n प्लस वन 2n प्लस वन बाई 6। अब होल स्क्वायर है तो खत्म, होल स्क्वायर मत लगा देना क्योंकि n स्क्वायर का ही फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, और n का होता है n प्लस वन बाई टू। क्लियर है? ये तो आ गया इस वाले SN का, डिवाइड करना है इनका इस वाले SN के साथ। तो पहले an लिखो, इसका क्या है n स्क्वायर n प्लस वन, तो an कितना हो जाएगा n क्यूब प्लस n स्क्वायर। तो n क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है n बाई टू का होल स्क्वायर, और n स्क्वायर का होता है n। अब केवल काटाकुटी करनी, कोई होशियार बच्चा ऐसा तो नहीं है इससे पूरे से ये पूरा काट देगा, तो टीचर भी द्वारा पूरा काट देगा। क्यों? इनका तो मल्टीप्लाई थोड़ी ना हो रहा है यार। ठीक है, इनको अब कुछ नहीं करना, एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करके तो ऑटोमेटिकली ये आ जाए। कैलकुलेशन है केवल, डू योरसेल्फ। 11 क्लास में हो तो कैलकुलेशन। अब जो क्वेश्चन हैं इसके बाद मजेदार क्वेश्चन वो उनको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से लेके 32 तक हर क्वेश्चन में लॉजिक है। समझाता हूं इस क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं यार, एक बंदे ने एक ट्रैक्टर को भैया परचेज किया है, खरीदा है एक जगह से, और वो 12,000 का है ट्रैक्टर ही ना। 12,000 कैसे मिल गया? अब फॉर्म भैया यूज्ड है, हाँ ठीक है यूज्ड है यार, यूज्ड है। अब लेकिन यूज्ड भी 12,000 का, खैर हमें इस पर नहीं आना ना। तो 12,000 का एक ट्रैक्टर उसने लिया है बंदे ने किसी से, तो उसने 6,000 रुपये तो कैश दे दिए उसको कि भाई 6,000 पकड़ो, ये कैश यार हमारे अभी फिलहाल 6,000 है। ठीक है, क्योंकि कोरोना में बस ऐसे ही चल रहा है सबका। एंड एग्री टू पे द बैलेंस इंस्टॉलमेंट 5 रुपीज प्लस 12% इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट। बस यहीं पर मामला अटका हुआ है सब। मतलब क्या गया, जिस आदमी ने कहा यार ठीक है चलो यार तुम हमें 6,000 रुपए दे दो, ठीक है, लेकिन अब जो तुम हमको पैसे दोगे 500 रुपए तो दोगे ही, हर साल का है क्या, जो भी हर साल हर महीने जो भी है एनुअली, हाँ हर साल। उसने कहा यार मैं तुमको 500 रुपए दूंगा, लेकिन तुरंत उसने कहा कि ऐसे काम नहीं होगा भैया, मैं इंटरेस्ट भी लूंगा तुमसे। तो उसने कहा ठीक है यार 500 रुपए तुमको दूंगा हर साल, और 12% इंटरेस्ट भी दूंगा। किस पे? लेकिन अनपेड अमाउंट पे। अब समझो जरा क्या क्या कहना चाह रहा है, इसका डायग्राम बना के समझाएंगे। 12,000 का ट्रैक्टर था भैया, ठीक है जी, 6,000 रुपए कैश। उसने कहा कि भैया लो कैश, तुम कैश करो। अब कितने बच्चे इधर? 6,000 अनपेड। अनपेड अमाउंट कितना है? 6,000 अनपेड, मतलब जिसको उसने पेड नहीं किया है। क्लियर है ना? तो अनपेड अमाउंट ये हो गया हमारा। क्लियर है? अच्छा एक बात सुनो जरा, 6,000 रुपए तो उसने कैश दे दिए। अच्छा हर साल वो 500 रुपए तो देगा ही देगा, पक्की बात है, और उसके साथ क्या देगा? इंटरेस्ट भी देगा। तो एक बात मुझे बताओ, वो कितने साल तक पैसे देगा? अंदाजे से बताओ कितने साल तक पैसे देगा? अगर कितना? सही बात है 12 साल तक देगा, क्योंकि एक साल में दिए 500, अगले में 500, अगले में 500, तो 12 साल में 6,000 तो हो गए। क्योंकि भैया ट्रैक्टर 12 का है, 12,000 तो देगा ही देगा, प्लस एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी देगा। तो पक्की बात है कि ये जो 500 रुपए देता रहेगा विद इंटरेस्ट, कब तक देता रहेगा? वो 12 साल तक देगा। पक्की बात है। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं बात करता हूं अभी की कि ये कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में 2020 में हुआ है, ठीक है, 2020 आज के ही दिन में, 2000 करवा चौथ से अगला वाला दिन, तो 2020 में हुआ है ये। 6,000 रुपए दे दिए, अब 6,000 अनपेड अमाउंट है। पक्की बात है। अब तुरंत आ गई 2021, क्या आ गई? 21 ही आएगी ना। अब वो गया उसके पास, उसने कहा भैया ये लो 500 रुपए अपने पकड़ो पहले तुम, ठीक है जी। अब मैं उसके साथ वो क्या देगा? 12% का क्या देगा? किस पर देगा? अनपेड अमाउंट। अनपेड तो अभी 6,000 है ना, अभी तो 6,000 है। अब जब वो उसने जैसी एंट्री की उस समय अनपेड तो अभी भी 6,000 ही है ना, पक्की बात है। तो 2021 में ये हो गया। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? फिर वो आ गया भैया ऐसे करके 2022 आ गई।
अब 2022 में 500 रुपए तो देने ही देने, ऐसा तो प्रॉमिस हुआ है उसके साथ, और फिर से वो देगा 12% का। लेकिन अब अनपेड अमाउंट कितना हो गया? 5500, क्योंकि 500 तो दे चुका है वो। यस और नो? चमका? बस यही लॉजिक है। क्लियर है ये चीज? अब 5500 रुपए बचे ना अनपेड अमाउंट। क्लियर है? ठीक है। अब ये ऐसी आ गई 2023। ठीक है जी, तो 500 रुपए तो देगा ही देगा, वो फिर से देगा क्योंकि वो तो भैया एग्रीमेंट हुआ है। और 12% अब किस पे देगा? 5000 पे। सही बात है ना? फिर आगे 2024, तो 24 में फिर से मोदी जी आएंगे, ये देखना तुम। तो ये अब ठीक है इस तरीके से, चलो ये तो खैर मैंने ऐसे ही बोल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से चलता रहेगा। अब लेकिन आप देख रहे होंगे कि यार 500 500 500 तो ये तो होंगे ही होंगे। अब ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये जो चीज है, इसको यही तो इंटरेस्ट है, यही तो इंटरेस्ट है। तो चलिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 12% को 12 इंटू दिस और इंटू 6000 प्लस इंटू, यस और नो? बताते यार ना, कहीं भी डाउट स्टॉप कर दो मुझे। क्लियर है? 12 टाइम्स कितना? 12 समझ आया? एन टाइम्स होता है, यहाँ पे 12 क्यों आया? क्योंकि 500 रुपए देगा तो 6000 रुपए 12 साल में कंप्लीट हो जाएंगे। पक्की बात है? अच्छा जी, जीरो से जीरो काट सकता हूं क्या मैं? बिल्कुल काट सकता हूं भाई। क्लियर है? तो देखो 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी, 12 इसमें भी, कॉमन नहीं लेना। पक्की बात है, 12 मैंने कॉमन ले। अंदर कितना हो गया? 60 प्लस 55 प्लस 50 प्लस डॉट डॉट 12 टाइम्स। क्या ये एपी नहीं बन रही है? पक्की बात है। तो इस एपी का सम फाइंड कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं। 12 एपी के सम का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चमका? क्या हुआ? ठीक है जी। तो n कितना यहाँ पे? 12, क्योंकि ये कितनी बार होंगे? 12 बार होंगे। तो भैया रख दो यार, n/2 12/2 2a, a कितना है? 60 प्लस 12 माइनस 1 मतलब कितना होगा? 11 इंटू डी कितना? -5। हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये तो 12, ये वाला चेप दिया मैंने। क्लियर है? अब इसमें लगा दिया सम का फॉर्मूला। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2। तो n कितना है? 12 है। ठीक है डियर? अच्छा अब सुनो, अब क्या करें? 12 ये 6 कर दो ना, सिंपल सा। अब तो यार कायदे में देखा जाए ना कैलकुलेशन नहीं, लेकिन मैं करूंगा क्योंकि ये पूरा आंसर निकालूंगा इसका। तो जगह यहाँ रेंट पे लेते हैं ये, और इसे करो। ये 12 हो गया, ये 6 हो गया। अच्छा जी, ये कितना हो गया? 120 से ये कितना? 55। तो 120 से 50 65 बचा ना? गुड। कितना बचा? 65। तो 72 इंटू 65। यार मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर भी चेक करेंगे। तो 65 दूनी 130, 5 35 की 5, रुक जाना मुझे क्यों बुला रहा है? 3 42 और ये 45। तो 0 8 कितना आया इसको सब करके? रुपए। अब सुनो, ये क्या निकल के आया है? 4600। इतना वो एक्स्ट्रा पेड कर रहा है, इतना वो एक्स्ट्रा, क्योंकि यार ट्रैक्टर अगर 12000 का लिया तो 12000 तो देगा ही देगा, और इतना बेचारा वो 12 साल के अंदर इतना और इंटरेस्ट देगा उसको। क्लियर है? चमका? मुझे ये बताओ कि सर यहां पे बात थोड़ी सी समझ नहीं है, मतलब क्योंकि लेंथी क्वेश्चन नहीं है, लॉजिकल क्वेश्चन है ये। और मैंने एकदम देसी तरीके से बताया क्योंकि मुझे लैंग्वेज वगैरह लिखना पसंद नहीं है कि लेट ये बैठ। तुम ये समझो कि कंसेप्ट समझो, बस क्या चीज समझ नहीं आई आपको? सर ये चीज समझ नहीं आई, बस आप बताइए इसमें। क्योंकि यार स्टार्टिंग ये तो अनपेड अमाउंट पहली साल के तो 6000 ही होगा ना, फिर उसका 500 रुपए कम होता जाए। क्लियर है? पक्का? आंसर चेक करो ना एक बार। अनपेड। अब क्वेश्चन नंबर 28। यार ये भी एकदम वही है, केवल डिजिट चेंज है। एक शमशाद अली जी हैं भैया, तो उन्होंने सोचो इससे प्रीवियस क्वेश्चन में एक बंदे ने ट्रैक्टर लिया 12,000 का, और ये भाई का स्कूटर लेके आया 22,000। कितने बुरे ठगे गए हैं? कैसे 22,000 का नया कहां से आ जाएगा यार स्कूटर? न्यू लिखा है, ये भी नहीं लिखा, पुराना है। तो हो सकता है लकी ड्रॉ वगैरह। हम इस पे क्यों जा रहे हैं यार, छोड़ रहे बेफालतू। अब सुनो जरा, 22,000 का एक बंदे ने स्कूटर लिया जिसका नाम है शमशाद अली, और उन्होंने 4000 कैश दे दिए कि लो यार 4000 तो पकड़ो तुम। तो 22,000 का स्कूटर था रिसेल, और 4000 उसने कर दिए कैश। और रिसेल लगा मेरी जानकारी है, मैं तुम्हारा करा दूंगा वहां पे। तो रिसेल ने उससे करा दिया कि यार कंप्रोमाइज क्या है कि अब 18,000 रुपए इसको पे करने हैं।
ठीक है, दुकानदार को। तो उसने यार कहा कि मैं आपको हर साल 1,000 रुपये दूंगा, और कह के चलने लगे आगे। दुकानदार ने पीछे से पकड़, इधर आओ भाई साहब, तुम इंटरेस्ट भी दोगे हमें, ऐसे थोड़ी ना होता है। माना कि आपकी जानकारी है, तो उन्होंने कहा कि 10% का इंटरेस्ट भी देंगे, किस पे? अनपेड अमाउंट पे। तो एक बात ये सुनो यार, पहले तो वही क्वेश्चन है, खैर मैं करूंगा नहीं। अब 18,000 रुपए हैं, और हर साल अगर 1,000 रुपए देगा तो कितने साल में पूरा कर पाएगा? 18 साल में, N 18 हो जाएगा। ठीक है डियर, तो क्या होगा सुनो ध्यान से, जब वो पहली बार जाएगा तो 1,000 रुपए देगा, और प्लस 10% किसका? अनपेड अमाउंट का। किसका? कहाँ लिख रखा है? तो लो 10 हो गया, हमारे ऊपर कुछ भी कर दूं। ठीक है, अच्छा जी, अब सुनो सुनो आगे, फिर से जाएगा 1,000 रुपए लेके वो, तुरंत फिर वो कहेंगे यार 10% तो दो, लेकिन अब जो 10% देगा वो 17,000 रुपए देगा। क्यों? 1,000 तो दे चुका ना। बस यही सीरीज चलती रहेगी, या डू योर सेल्फ। उम्मीद मत करना आगे सॉल्व, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन है। चलिए जा 29 देखते हैं, हटाओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 29। देखो इसको लिखा नहीं क्योंकि यार बहुत लेंदी है, टाइम बहुत लेता है। कह रहे हैं कि अ पर्सन राइट्स अ लेटर टू 4 हिज फ्रेंड्स। एक बंदा यार, वो ये रहा, उसने अपने 4 दोस्तों को लेटर लिखा है। डायग्राम के साथ समझेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। जिनके नाम है BCD, इन चारों दोस्तों को उसने एक लेटर लिखा है, कुछ भी लेटर लिखा है यार अपना। एंड ही आस्क्ड ईच वन ऑफ देम, और उन्होंने सारे दोस्तों से कहा है टू कॉपी द लेटर एंड मेल टू 4 डिफरेंट पर्सन। उसने कहा कि जो भी मैंने आपको सेंड किया है उसको एकदम कॉपी करो, और आप भी अपने 4 दोस्तों को सेंड करिए। तो भैया इतने ये अच्छे दोस्त थे, कोई डाउट है? अच्छे दोस्त थे तो इन्होंने भी 4 लोगों को भैया सेंड कर दिया, इन्होंने भी 4 लोगों को सेंड कर दिया। क्लियर है? सभी को सेंड कर दिया इन्होंने इस तरीके से। और ये सीरीज चलती जा रही है, कब तक चलती आ रही है? एज्यूमिंग दैट चेन इज नॉट ब्रोकन, चैन भैया टूटी नहीं है, एंड दैट इज कॉस्ट 50 पैसे टू मेल 1 लेटर। अच्छा, एक लेटर अगर आप सेंड करते हैं, 1 लेटर अगर आप करते हैं, तो इसका पैसा कितना है? 50 पैसे हैं, ध्यान रखना ये। ठीक है, पैसे हैं ये। चलिए अच्छा, फाइंड द अमाउंट स्पेंट ऑन द पोस्टेज व्हेन 8 सेट ऑफ लेटर इज मेल्ड। ओके, 8 सेट मतलब 8 सेट, एन कितना हो गया? 8 हो गया। एक सेट तो ये हो गया, जैसे इसने एक सेट ही होगा, फिर ऐसे ही, मतलब इस तरीके से सीरीज चलेगी 8 सेट की। 8 मतलब इन्होंने सेंड किया, इन्होंने सेंड किया, इन्होंने, ऐसी 8 बार तक चलेगी सीरीज। क्लियर है? तो कहना कितने पैसे खर्च हुए। अब देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं सेट 1 में कितने पैसे खर्च हुए, और देख लो यार इधर हर्ष, फिर सेट 1 में कितने लेटर सेंड हुए हैं? 1 2 3 4, कितने हुए? और एक लेटर की कॉस्ट कितनी है? 50 पैसे। क्लियर है? इतने पैसे खर्च हो गए। ठीक है, अब मैं आता हूं यार ऐसी सेकंड पर। सेट सेकंड में कितने हुए? 4 4 8 12 16। क्लियर है ना? तो 16 लेटर, और एक लेटर कितने का है? 50 का। यस और नो? ओहो, 4 ही तो होगा यार, 5 कैसे हो गया? ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि इन्होंने सेट 1 में इतने पैसे खर्च हुए, सेट 2 में इतने पैसे खर्च हुए, ऐसी सेट 8 गए हैं, मतलब 8 लोगों ने ऐसा किया है, 8 सीरीज में। ठीक है, तो कितना पैसा खर्च हुआ, इन सबको ऐड कर दो बस। ठीक है, तो ऐड कैसे करेंगे? 4 × 50 प्लस 16 × 50 डॉट 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 8 टाइम्स तक सभी तो फाइंड करना है। अच्छा, 50 तो हर किसी में आएगा, तो कितना आ गया? 4 प्लस 16 डॉट डॉट 8 टाइम्स तक। क्या जीपी नहीं बन रही है? ठीक है, अब आप कहेंगे सर जीपी के लिए अगला टर्म भी हो, तो याद कर लो। देखो 4 यहां से कितने बन जाएंगे? 64 आ जाएगा। ठीक है, 60 तो जीपी बन रही हमारी। और जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है? SN = A RN - 1 और R - 1। A क्या है? 4, और R होता है इनका रेशियो, वो भी कितना है? 4 है। तो ये 50 पैसे हैं, ये क्या है? 50 पैसे रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड। पक्की बात है यार? चलो सम फाइंड करो। A कितना है? 4, R कितना है? 4 अपॉन 4 - 1, 2, और 2 से ये काट देंगे तो कितना आएगा? 2/3 4 की पावर 8 - 1। ये हमारे रुपए आए हैं। अब यार कैलकुलेशन आपकी है, कैलकुलेशन आप करेंगे, उम्मीद मत करना मैं करूंगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया इस तरीके से। क्लियर है?
देखिए भैया ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और ये सुनो, ये जितने भी क्वेश्चन है ये सब हम लोगों ने पढ़े हैं क्लास 8th में। अब ये सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन आया, क्या सिंपल इंटरेस्ट 8th क्लास में नहीं पढ़ा था? बस उसी का एडवांस वर्जन है। देखते हैं क्या है। क्या कह रहे हैं यार, एक बंदे ने 10,000 रुपए डिपॉजिट कर दिए बैंक में जाके, तो बैंक वाले ने कहा यार हम तुमको 5% का सिंपल इंटरेस्ट देंगे। क्लियर है? तो कह रहे हैं फाइंड टोटल अमाउंट इन 15 ईयर्स। मतलब अब पक्की बात है कि यार उसको इंटरेस्ट मिलेगा, तो 15 साल में अब उसके पास कितना अमाउंट हो गया? 10,000 तो है ही उसके पास। अब उससे जितना ब्याज मिला होगा उन दोनों को ऐड करेंगे और अमाउंट निकल के आ जाएगा। अब ये है क्या, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? ये क्यों ये 11th क्लास में दिया गया? ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट यार ये होता है PRT अपॉन 100। अब कहेंगे यार प्रिंसिपल तो है 10,000 और R दिया गया 5 और टाइम दिया गया 15 अपॉन 100। इससे ये कैंसिल कर दिया उन्होंने और कितना आएगा? 7,500। कहेंगे सर इतना सिंपल इंटरेस्ट हो गया और अमाउंट क्या हो गया? 10,000 पहले था तो 17,500। फिर वो देखेंगे पीछे बुक में और आंसर आएगा गलत, और टीचर भी तुम्हारा ये इस तरीके से क्रॉस कर देगा बड़े प्यार से। क्यों? अब क्यों ऐसा हुआ? क्यों ये हमारा आंसर गलत हो गया जबकि लॉजिक ठीक है यार एकदम? तो बस एक लॉजिक है, पहले तो मैं बता दूं, पहले उन बच्चों के लिए जिनको केवल नंबर चाहिए। यहां बोला गया है इन 15th ईयर। अगर ये बोला जाता एट द एंड ऑफ 15 ईयर किसी क्वेश्चन में 15th ईयर, या फिर ये बोला जाता कि आफ्टर 15th ईयर, तो ये दोनों ही केस में ये वाला आंसर एकदम ठीक था। सुनो, इस बात को समझना ध्यान से अगर आप पढ़ते हैं लॉजिक के साथ और नॉलेज के लिए। अगर किसी क्वेश्चन में ये होता है एट द एंड ऑफ 15th ईयर या फिर आफ्टर 15th ईयर, तो ये हमारा सॉल्यूशन एकदम ठीक था। बट यहां बोला गया इन 15 ईयर, तो एक कम लेते हैं हमेशा। यहां पे क्या आएगा? 14 आएगा। और यहां पे अब क्यों आएगा वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले बात करते नंबर वाले, जिन बच्चों को नंबर चाहिए केवल। तो यार इन बोला जाए ना तो एक कम लेके चलना। अब मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों हो रहा है। यहां पे एक बात सुनो, जब भी बैंक आपको इंटरेस्ट देती है तो 1 साल बाद देती है, बीच में तो देगी नहीं। या अगर आपने भी किसी को भैया पैसे दिए हैं इंटरेस्ट में, तो आप भी पैसे जो भी टाइम आपने फिक्स किया 1 महीना, तो 1 महीने बाद ही लेंगे आप, पहले तो नहीं लेंगे। और ना बैंक आपको पहले देगा, पक्की बात है। अच्छा जी, अब सुनो ध्यान से, ये बात हो रही है 2020 की और आज डेट है हमारे पास। आज डेट कितनी है? 5/11/2020। आज मैंने जाके, प्लीज अब शांत रहिए, आज मैंने जाके भैया 10,000 रुपए जमा कर दिए। पक्की बात है, सुना ध्यान से। अगर मैं आपसे ये पूछता हूं, बहुत प्यार से समझेंगे इस चीज को, कि 4/3/11/2021 को मेरे अकाउंट में कितने रुपए होंगे, तो अभी भी आपके अकाउंट में 10,000 ही होंगे, क्योंकि अभी 1 साल हुआ नहीं है। बात समझो यार पहले मेरी, 2 दिन को छोड़ो, लॉजिक समझो। अभी भी अकाउंट में 10,000 रुपए ही होंगे तुम्हारे। लेकिन जैसे ही मैंने यहां पे कर दिया मान लो 5, 1 साल हो गया, आप शाम को चेक करेंगे तो 10,000 जो भी इंटरेस्ट आपको मिला वो हो जाएंगे। क्लियर है? अच्छा जी, अभी डेट है यहां पे 3, ये 2020 है और ये 2021 है। मैंने आपसे कहा कि बताओ आपके अकाउंट में कितने पैसे इन 2021, तो आप 10,000 ही तो बोलेंगे, यस और नो, क्योंकि अभी तो ब्याज मिला नहीं हमको। ब्याज तो तब मिलेगा जब 1 साल पूरी कंप्लीट हो जाएगी। चमका नहीं चमका? क्योंकि साल तो अगली आ गई है, लेकिन आपके में इंटरेस्ट तो मिला ही नहीं आपको यार। इंटरेस्ट कब मिलता है? जब पूरी साल, जब वो साल कंप्लीट हो जाती है, एट द एंड। अगर मैं आपसे कहूं ना कि भैया 2021 के एंड में, 2021 के एंड में तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना, यस और नो? इसीलिए। या फिर कहेंगे आफ्टर 15th ईयर, तो आफ्टर का मतलब उसके बाद, तो हम 15 लेंगे वहां पे। ये बात समझ आई आपको? नहीं आई बात? ये बात समझ आ रही है ना? 2020 से अगली साल क्या आई? 2021 आई, लेकिन अभी भी आपके अकाउंट में 10,000 ही है, क्योंकि 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी वो एंड नहीं हुआ है उसका। ठीक है? अगर कोई आपसे यही पूछता है कि भैया आपने 10,000 रुपए जमा करे और आप बताइए कि 15 अगस्त 2021 में कितने रुपए होंगे आपके अकाउंट? 10,000 ही होंगे, जबकि साल तो अगली आ गई है। लेकिन आप कहेंगे सर ये क्या बात है? तो क्योंकि जो ब्याज मिलता है 1 साल बाद मिलता है, इसलिए यहां पे बोला इन 15th ईयर, तो एक कम लेंगे हम लोग यहां पे।
ठीक है। हाँ, अगले इसी में बोला गया है कि आफ्टर 20 ईयर, तो अब क्या लोगे 20, आफ्टर आ गया ना यार, आफ्टर का मतलब क्या होगा, वो चीज पूरी कंप्लीट हो गई है। क्लियर है। अगर मैं आपसे यही कहूं कि भैया इस डेट को पैसे जमा करे आपने और आफ्टर 1 ईयर कितने रुपए होंगे, तो इंटरेस्ट मिलेगा ना 1 साल बाद। चमका, बस यही लॉजिक है इसमें कि अगर इन है तो यार आप एन एक कम लोगे, ठीक है। अगर आफ्टर है या एट द एंड है तो उसी को लोगे। क्लियर है। लॉजिक बताओ, लॉजिक ये इस एग्जांपल से समझ आया ना? ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन और बच्चे हैं। क्वेश्चन देखते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है, ये पूरा क्लास 8th का रखा हुआ क्वेश्चन है पूरा। कह रहे हैं अ मैन्युफैक्चरर रेकन्स दैट द वैल्यू ऑफ अ मशीन विच कॉस्ट, रेकन्स मीन्स होता है गैस करना, अनुमान लगाना, ठीक है। जाना पड़ेगा अर्चिता, क्योंकि आपने कुंडी लगा दी है, नीचे लगाते ठीक रहता। बेटा बिल्कुल आवाज ना आ जाए कत्ते भी, ठीक है। अब देखो यार, ये क्वेश्चन पूरा रखा हुआ है 8th क्लास का, इसको 2 तरीके से बता देंगे, सिंपल है इसलिए, ठीक है। कह रहे हैं कि एक बंदे अनुमान लगाया मशीन का, यार ये है रेट, और हर साल 20% रेट उसके कम हो जा रहे हैं, तो पक्का ये स्मार्टफोन होगा, ठीक है। हर साल रेट 20% से कम हो जा रहे हैं। कह रहे एट द एंड ऑफ 5 साल बाद एंड में उसके प्राइस क्या होंगे, तो एट द एंड आया तो N5 ही लेंगे, लॉजिक के साथ, ठीक है ना। समझ, ऐसा नहीं कि हमने यार रट्टा मार लिया कि भैया एट द एंड है तो 5 है, लॉजिक के साथ हमने समझा, ठीक है। तो जब भी ये वाला फॉर्मूला होता था 1 - R/100 की पावर n, ये हमने पढ़ा है क्लास 8th में। p की जगह रख दो ये 1 - R कितना है 20/100, n कितना है 5, आंसर आ गया। सॉल्यूशन कर, मतलब कैलकुलेशन है। माइनस क्यों आया, क्योंकि डेप्रीशिएट पैसे कम हो रहे हैं, इंक्रीज होते तो यहां प्लस आ जाता है। अच्छा, एक और तरीका क्या, सुनो ध्यान से रहा। अगर मैं आज की बात करूं 2020 में भैया ये मशीन इतनी है, तो हर साल पैसे कितने कम हो रहे हैं 20%, तो 2021 में पैसे कितने हो गए 15,625 का 80%। अब आप कहेंगे 80 का क्या, अरे यार जब पैसे कम होते हैं परसेंट हमेशा 100 का होता है, तो 20 कम हो तो 80%। ये प्राइस हो गया इसके 2021 में। अब मैं आपसे कहता हूं भाई 2022 में प्राइस क्या होंगे, तो 15,625, ये तो ये वाले प्राइस आ गए, फिर 80% क्या होगा, यस और नो? नहीं चमका यार। 2021 में प्राइस ये थे, अब 2022 में इसके प्राइस की फिर से 20% कम हो गया, तो पहले ये वाला प्राइस रख दिया, इसका फिर से 80% कम हो गया, अगली बार फिर से 80% कम, फिर से 80% कम, और फिर से 80%, 5 बार लेंगे ना, क्योंकि एट द एंड बोला गया है। क्लियर है। तो देखो यही तो आ गया लॉट फेयर के कैलकुलेशन है, आपको करने 0 से 0 सारे हटा दो आप, ठीक है। मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत होगी इसमें, पक्की। लास्ट क्वेश्चन है मजेदार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको यार देखो, इस क्वेश्चन को ना सीरियसली हम लोग एकदम देसी तरीके से सॉल्व करेंगे, मतलब व्यवहारिक लैंग्वेज की तरह, नॉर्मल जनरल लैंग्वेज में कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देसी क्वेश्चन है पूरा ये। कह रहे हैं कि 150 वर्कर्स वर एंगेज टू फिनिश अ जॉब इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज। मान लो कोई सा भी यार काम चल रहा था, इधर मान लो मकान बना, ये हवेली बन रही है, और अगर इस मकान को बनाने में 150 लोग आते हैं, हर दिन आते हैं 150 लोग, तो ये मकान कह रहे हैं कुछ सर्टेन नंबर ऑफ डेज में बन जाता है। मैंने कहा मान लो x दिन में बन जाता है, मतलब हर दिन 150 अगर वर्कर आ रहे हैं, तो यार ये बिल्डिंग x डेज में बन के तैयार हो जा रही है। एक तो कंडीशन ये है, ठीक है। फिर मैंने कहा यार कि हमारे पास ना टाइम ही टाइम है, इसको आराम से आप बना दो, क्योंकि हमारे पास 3-4 हवेली पहले से ही हैं, कौन कौन रहता है वहां पे। तो मैंने कहा ऐसा करो यार, इतने सारे वर्कर आएंगे, सबको पैसे देने होंगे, तुम इस हवेली को थोड़ा आराम से आप लोग बना सकते हो। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि यार एक काम ऐसा करो कि हर दिन 4-4 वर्कर से कहो जाओ अपने यहाँ, आज काम करो और चले जाओ। मतलब आज हवेली में बनाने में 150 लोगों ने काम किया, अगले दिन 146 लोग आएंगे, 4 लोग कम हो गए,
फिर 142 आएंगे, फिर 138 आएंगे। अगर इतने वर्कर आएंगे, हर दिन वर्कर कम होंगे, तो पक्की बात है कि मकान बनने में थोड़ा सा डिले हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। अगर ऐसा होता है तो कह रहे 8 दिन फालतू लगते हैं पहले से। मतलब अब मकान x + 8 डेज में बन के तैयार हो जाता है। बात को समझे या फिर नहीं? क्लियर है? अगर आदमी लोग छोड़ के जाएंगे यार, पक्की बात है टाइम ज्यादा ही लगेगा। क्लियर है ना? फिर कह रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन द वर्क वाज कंप्लीटेड। तो ये हवेली कितने दिन में, हाँ बोला गया है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन दिया है देखो, ठीक, क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है, पढ़ लिया आपने? साइड देखो कॉर्नर में, कोपचे में, इधर देखो, ऊपर ऊपर ऊपर, ठीक है। ये है कंडीशन। अब इसके कई सारे सॉल्यूशन है, बट मुझे जो लगा बच्चों को बताएं, आपको बहुत प्यार से समझ आएगा दोनों कंडीशन। अच्छा, मकान बन के तैयार हो गया कितने दिन में? अगर 150 लोग काम कर रहे हैं तो x दिन में, और अगर हर दिन छोड़ के जा रहे हैं तो x + 8 दिन, बस x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अब सुनो जरा, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। अगर यार क्यों बदतमीजी कर रहे हैं ये लोग। आज की मैं बात करूं कि आज 150 लोगों ने काम किया, पहली कंडीशन की बात करें, अगले दिन फिर से 150 लोग आए, फिर अगले दिन फिर से 150 लोग आए, तो मकान कितने दिन में? ये फर्स्ट डे है, ये सेकंड डे है, ये थर्ड डे, और ऐसे ही बंदे आते जा रहे हैं। तो मकान कितने दिन में? तो x डेज में भी 150 ही लोग आए होंगे, क्योंकि जब हर दिन यार 150 लोग आ रहे हैं, पक्की बात है। अब एक बात मुझे बताना जरा ध्यान से, मैंने कहा पहले दिन 150 लोग आए, दूसरे दिन भी 150 लोग आए, और तीसरे दिन भी 150 लोग आए, तो 3 दिन के अंदर कितने मजदूर आ गए टोटल? तो 3 × 150। जब पहले दिन 150, अगले दिन भी 150, और तीसरे दिन भी 150, मैंने कहा 3 दिन में कितने मजदूर आ गए? 150 ही मजदूर 3 बार आ गए ना, तो 150 × 3। क्लियर है? तो ऐसे ही मैं आपसे ये कहता हूं कि x डेज में कितने मजदूर आ गए टोटल? तो यार 150 × x, यस और नो? मैंने आपसे कहा कि हर दिन 150 बंदे आ रहे हैं और x दिन तक ये हवेली बनी है, तो कितने मजदूर ने काम कर दिया? तो 150 × x हो गया, टोटल मजदूर आ गए ना, यस और नो? और टोटल मजदूर हम यहां से भी निकाल दें और दोनों को हम रख दें बराबर, क्योंकि हवेली तो एक ही बन रही है ना। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब इसकी कंडीशन लेते हैं। ये फर्स्ट डे है, 150 लोग आए, दूसरे दिन 146 लोग आए, तीसरे दिन 142 लोग आए, यस और नो? और कब तक आए हैं वो? x + 8 डेज तक, x + 8 डेज तक आए हैं। ठीक है जी, इस तरीके से तो हम ये पता कर लें कि यार टोटल मजदूर कितने आ गए। तो ये फर्स्ट डे है, ये सेकंड डे है, तो सबसे लास्ट में x + 8 ही तो होगा, सबसे लास्ट में x + 8 डेज होगा। तो क्या ये AP नहीं बन रही है? 150, 146, इनका हम क्या कर देंगे? सम कर देंगे। क्लियर है? तो सम या जो ये 150 है, इन सब का हम लोग सम ही कर देंगे। ठीक है जी, सम कर देंगे। अब एक चीज सुनो जरा, AP बन रही है ये, इसका सम करेंगे। लेकिन अब एक चीज सुनो, ये फर्स्ट डे 150 बंदे आए काम करने के लिए, फिर 4 चले गए, सेकंड डे भी, थर्ड, तो कितने दिन तक बंदे आए हैं? x + 8 डेज तक बंदे आए हैं, x + 8 डेज तक, क्योंकि अगर काम x दिन में हुआ, अगर इस केस में हर दिन 4-4 बंदे जा रहे हैं तो 8 दिन ज्यादा लगे थे। अब सुनो जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इन तीनों का सम करो, समझाने के लिए कि कितने मजदूर आए, इन तीनों का सम करो, तो आप कैसे करेंगे? AP बन रही है n/2, तो n की जगह आप क्या लेंगे? 3 लेंगे ना। क्यों 3 लेंगे? क्योंकि 3 दिन तक की बात है। ऐसे ही अगर पूरे का मैं सम करता हूं तो पूरे में कितने दिन तक आए हैं? x + 8 डेज तक। तो अब इसका सम कैसे करेंगे? x + 8 / 2। समझो बात को। यहां पे n जो मैंने x + 8 क्यों लिया? क्योंकि अगर मैं आपसे इन तीनों का सम फाइंड करो तो आप n 3 लेंगे ना, कि 1 2 3, क्योंकि 3 दिन तक की बात है। ऐसे x + 8 डेज तक है। अब पता नहीं कितने दिन है, x + 8 है, तो n कितना होगा? x + 8। फिर सही है, AP के 2a + n - 1 × d कितना? -4। ये क्या आ गए? ये भी टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स आ गए और ये भी टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हैं। केवल और केवल अब कैलकुलेशन है, लॉजिक खत्म हो गया इसमें। लॉजिक कुछ नहीं था कि भैया हवेली तुम्हारी बनके तैयार होगी, वो अगर हर दिन 150 बंदे आ रहे हैं तो टोटल कितने हो गए? 150 × x।
मजदूर हो गया। कोई बच्चा ये कंफ्यूज ना हो कि सर मजदूर तो वही है, टोटल नंबर ऑफ मजदूर कैसे हो, नहीं मजदूर वही है, ठीक है। पहले दिन 150 मजदूर ने काम किया, दूसरे दिन भी ऐसे ही x डेज तक आए तो x इंटू 150 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा x इंटू 150। और वही हमने यहां से काम किया और दोनों को बराबर रख दिया, क्योंकि हर दिन 4-4 बंदे कम हो रहे हैं तो 8 दिन ज्यादा, दोनों को हमने बराबर रख दिया। बस जो लॉजिक है वो x प्लस 8 का ये कि सर x प्लस 8 कैसे लिया, तो इसको समझो सिंपल से, अगर ये 3 दिन का तो n 3 होगा, 4 दिन का n 4 होगा, ऐसे x प्लस 8 का तो n x प्लस 8 होगा। कैलकुलेशन है बस 150 इंटू x, 2 का मल्टीप्लाई कर दो यार इधर, तो ये कितना हो जाएगा 300x, x प्लस 8, खैर मैं थोड़ा सा ही करूँगा क्योंकि कैलकुलेशन है, फिर -4 का अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये तो 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो माइनस का 4x माइनस का 28। अब केवल और केवल यार कैलकुलेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, 2 आंसर आएंगे, हो सकता है एक नेगेटिव हो, तो नेगेटिव में डेज होते नहीं, इसलिए वो आंसर क्या लेंगे पॉजिटिव, और x आई थिंक 17 आएगा, सॉल्व कर लेना, x 17 आएगा, तो कितने दिन में मकान उनके तैयार होगा 17 प्लस 8। अगर ऐसा केस होता है तो मकान बनके तैयार होगा 25 दिन में, अगर हर दिन 150 बंदे आते हैं तो मकान 17 दिन में बनके तैयार हो जाए। क्लियर है, यही है, मुझे नहीं लगता और कोई डाउट है, बताओ, लग रहा है कुछ ऐसा कि हो जाएगा पक्का। बस x प्लस 8 वाला कंडीशन आपको याद रखनी, क्यों लिया गया, बच्चे इसी से कंफ्यूज हो तो यहां से समझो कि फिर से लास्ट बार मुझे लग रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर मैं आपसे ये कहता हूं भैया इनको ऐड करो, बात खत्म, तो n 3 ही तो लेंगे आप, 1 2 3, क्यों 3 दिन तक की बात है। ऐसे ही कितने दिन तक, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेज को, तो कितने दिन तक काम हुआ है x प्लस 8, जब x प्लस 8 हो तो n भी x प्लस 8 हो जाएगा। इतना ही लॉजिक है यार, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कर लो दबा के, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।